प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की आनंदमय गणित का पाठ 6 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है त्योहार पर सजावट। तो जैसा कि आपको पता होगा इसका पहला वीडियो बन चुका है, तो जहां से हमने छोड़ा था वहीं से ही इस वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इस पार्ट का ये दूसरा वीडियो है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारी बुक में। तो बुक का आपको ये वाला पेज ओपन कर लेना है और अब हम यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आओ दिए गिने। अब यहाँ से जो है आपने इसके पहले वाले वीडियो में आपने तमाम फूलों के माध्यम से, ब्लॉक्स के माध्यम से और अन्य चित्रों के माध्यम से आपने जोड़ के सवाल, हासिल के सवाल सीखा था। आइए अब यहाँ पे आपके घटाने के जो सवाल हैं, जिस प्रकार से आप उधार लेते हैं, कैरी लेते हैं, वही सवाल आपको इसमें सीखने मिलने वाले हैं। तो आओ दिए गिने। मैंने दिन में 75 दिए बनाए थे और 35 दिए बेच दिए, ऐसा ये बेचने वाला कहता है। तो यहाँ पे दो देखिएगा बालक भी हैं, एक बालक एक बालिका है। इस प्रकार से बच्चे दो हैं यहाँ पे और गिनकर देखता हूं कि मेरे पास में कितने दिए बचे हैं। तो इस प्रकार से काउंटिंग प्रारंभ करता है, 1 2 3 4 5 6। अब अगले पेज में क्या होता है जरा देखिएगा। ये दो बच्चे हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पर ये बच्चे अब यहाँ पे अपना मैथ्स लगाते हैं। इसे करने का मेरे पास एक और तरीका है, मैं उतनी रेखाएं बनाती हूं जितने दिए बचे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से दीवार पे ये रेखाएं बना रहे हैं। मजा आ गया। क्या दियों की संख्या पता करने का कोई और भी तरीका है? ऐसे दीवालों में हम कब तक निशान लगाते रहेंगे? हाँ, इसे हम गिन लड़ी पर भी कर सकते हैं। तो आपको पता है गिन लड़ी क्या है? ये है गिन लड़ी। तो धागों में पोई हुई मोतियों की माला को गिन लड़ी कहते हैं। तो देखिएगा मैंने पहले 75 गिने और फिर मैंने 35 कदम पीछे गिना, तो ये गिन लड़ी है। इस गिन लड़ी में इस बालक ने सबसे पहले 75 गिने, क्योंकि 75 पहले दिए बनाए गए थे और उसमें से अब 35 जो दिए हैं वो बेच दिए गए थे। तो यहाँ पे कम करने की बात जब करी जाती है तो गिन लड़ी में पीछे की ओर गिना जाता है। तो हमने यहाँ पर 75 तक गिन लड़ी में गिना। अब 75 से हम पीछे की ओर 35 कदम पीछे गिनेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्या 40 पे पहुंच जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर हम 35 को 75 में से निकाल दें तो उसका उत्तर 40 होगा। इस प्रकार आप 75 से आप 35 पीछे की ओर गिनेंगे तो यहाँ पर आपके 40 मोती जो हैं वो बच जाएंगे और जो बचेंगे वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर ये उत्तर भी बता दिया गया कि अगर हम 35 को 75 में से निकाल लें तो उसका उत्तर 40 होगा। इस प्रकार से 75 में से आप 35 को निकालते हैं तो उत्तर 40 आता है, ठीक ना। अब हम आगे देखते हैं। यदि हम 32 में से 12 निकालते हैं, अब देखिएगा पहले 32 तक आपको यहां से यहां तक गिनना है। तो 32 में से आपको 12 निकालना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 32 तक गिनना है, फिर 32 से आप 12 पीछे की ओर गिनेंगे। तो आप देखिएगा यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से आपने 12 मोतियों को निकाल दिया। अब जो शेष बच गए वही आपका उत्तर होगा। देखिए यदि सुबह हमारे पास 32 दिए थे और शाम तक 12 बेच दिए तो कितने दिए बचे? तो हमारे पास में 20 दिए बचे। इस प्रकार से यहाँ पर संख्यात्मक रूप से आप इसको समझ सकते हैं। 32 में से आप 12 निकालते हैं तो कितने दिए बचते हैं? 20 दिए बचते हैं। आगे चलते हैं। बहुत शानदार यहाँ पे। अब देखिएगा इनका पता लगाने के लिए भी हम गिन लड़ी का उपयोग कर सकते हैं। 18 में से यदि हमको 9 लेने पर, 18 में से जो 18 दिए में से यदि हम 9 दिए लेते हैं या 9 दिए निकालते हैं तो उत्तर कितना आता है? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 18 में से 9 लेने पर 18, ये रहा घटाने का चिन्ह। घटाने का चिन्ह का मतलब कम करना। तो 18 में से आपको 9 कम करना है। तो ये रही गिन लड़ी, ठीक ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे?
18 तक मोती को गिनेंगे। 18 से आप पीछे की ओर 9 गिनेंगे, पीछे की ओर 9 गिनेंगे। आप यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक मोती 9 हो जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर यहां से आप जो बचे हुए शेष मोती को गिनते हैं, तो आप बचे हुए शेष मोती को आप यहाँ पे लिख देंगे, तो वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर 9 मोती फिर बच जाते हैं। यहाँ पर 18 में से आप 9 निकालते हैं, तो 9 में मोती जो है वो शेष बच जाते हैं, और यहाँ पर हम उत्तर पे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। चलिएगा, इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रश्न क्रमांक ख में 12 में से 8 लेने पर, अब देखिएगा 12 में से 8 लेने पर मतलब आप 12 में से 8 निकाल देंगे। अब गिन लड़ी के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम गिन लड़ी में क्या करेंगे, पहले हम 12 तक काउंट करेंगे, ठीक ना। ये रहा, देखिएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये 12 मोती है यहाँ तक, ठीक ना। यहाँ से हमको कितने मोती कम करना है, 8 मोती कम करना है। तो देखिएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। कितने मोती कम कर दिए हमने, इसमें से माइनस हमने 8 मोती कम कर दिए। अब कितने शेष बच गए, यहाँ पे अब इधर से हम गिन लेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो है 4 मोती शेष बच गए। तो यहाँ पर 12 में से यदि हम 8 मोती को कम करते हैं, तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, आपका 4 आ जाएगा। और हम फाइनली यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब प्रश्न क्रमांक ग, प्रश्न क्रमांक ग को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर 30 में से 18 कम करने पर, अब इस प्रकार से 30 में से हम कितने 18 कम करेंगे, तो देखते हैं 30 में से 18 कम करने पर हमें कितना शेषफल मिलता है। चलिएगा गिन लड़ी के माध्यम से, तो सबसे पहले ये रही गिन लड़ी। तो इस गिन लड़ी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 30 मोती तक गिनेंगे। 30 में से फिर हम 18 पीछे की ओर गिनेंगे। तो देखिएगा ये रहा 10, ये 20 और ये 30। तो यहाँ पे 30 मोती यहां तक हो गए, ठीक है ना। अब आप यहां से क्या करेंगे, 18 मोती पीछे की ओर गिनेंगे। चलिएगा ये देखिएगा, यहां से चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस प्रकार से यहां तक आपने कितने कम कर दिया, आपने 18 मोती कम कर दिया। अब कितने शेष बच गए वो देखना है हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे जो शेष बचे वो 12 मोती बचे। तो यदि हम 30 में से 18 कम करते हैं, तो हमें यहाँ पर 12 उत्तर आता है। इस प्रकार से हमने इस सवाल को भी हल कर लिया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिएगा। अब प्रश्न क्रमांक घ है, 23 में से हमको 14 लेने पर, मतलब 23 में से हम 14 कम करते हैं, तो देखते हैं उत्तर कितना आता है। सबसे पहले गिन लड़ी में हम क्या करेंगे, 23 तक गिनेंगे। ये 10 और ये 20 21 22 23। तो यहाँ पे जो आएंगे ये 23 तक हमको गिन लेना है। इसके बाद हमको क्या करना है, यहां से हमको 14 पीछे की ओर गिन लेना है। तो चलिएगा ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो हमने यहाँ पे कितना कम कर दिया, 14 कम कर दिया। अब यहाँ पर कितने बच गए उनको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से शेष जो मोती हैं वो 9 बच गए। तो 23 में से हम 14 कम करते हैं, तो हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो 9 प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक घ को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब प्रश्न है अंग वाला। 26 में से 17 हटाने पर, तो 26 में से हम 17 को हटाएंगे मतलब कम करेंगे, ठीक ना। यहां पर ये वाला चिन्ह लगा है मतलब कम करना है। अब सबसे पहले हम इस गिन लड़ी में 26 मोतियों को गिनेंगे। तो ये यहां तक 10 और यहां तक 20।
21, 22, 23, 24, 25, 26। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से यहाँ पर 26 लिख देंगे, ठीक ना। 26 में से हमको कितने कम करना है? 17 कम करना है। देखिएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। तो हमने यहाँ पे पीछे की ओर 17 मोती हमने गिन लिया, मतलब 17 मोती यहाँ पे कम कर दिया। अब यहाँ पे जो बच गए उनको गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमने यहाँ पे गिना तो ये 9 मोती जो हैं वो शेष हैं। तो यहाँ पे 26 में से हम 17 कम करते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो 9 प्राप्त होती है, और यहाँ पर 9 शेष मोती बचते हैं यदि हम 26 में से 17 को कम करते हैं तो। चलिएगा, अब हम इसमें आगे की ओर चलते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, कल हमने बचे हुए दियों को गिन लड़ी पर गिना था, ठीक है ना। बताओ तुमने ये कैसे किया था, क्योंकि मेरे घर पर तो गिनलड़ी नहीं है, ठीक ना। अब ये बालक क्या कहता है, कोई बात नहीं, गिनलड़ी कागज पर बना लेते हैं। अब देखिएगा, यदि मुझे 19 में से 15 लेने हैं तो मैं पहले 19 तक गिनूंगा, उसके बाद 15 कदम पीछे आऊंगा। तो लीजिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पर संख्या रेखा के माध्यम से ये जो बालक है यहाँ पर बता रहा है कि कैसे 19 में से 15 यहाँ लेने हैं, और यहाँ पर लेने हैं का मतलब यही है कि 19 में से हमको यदि 15 कम करना है तो संख्या रेखा के माध्यम से यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सबसे पहले हम 19 गिनेंगे, ठीक ना। फिर 19 जैसे हम गिनेंगे तो 19 से हम 15 कदम पीछे की ओर चलेंगे। तो देखिएगा इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो आपने यहां पर देखा तो 15 कदम जैसे ही चले तो यहां पर कौन सी संख्या आई? 4 आई। तो यदि हम 19 में से 15 को कम करते हैं या फिर 19 में से 15 लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 4। तो यहाँ पर फाइनली हम जिस संख्या पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर वही ये उत्तर होगा, ये 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस संख्या में हम पहुंचे वही ये उत्तर होगा, ठीक है ना। अब हम आगे की ओर चलते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, मेरे पास गिन लड़ी पर घटाने का एक और तरीका है। चलिए, हम सीधे 10 कदम पीछे जा सकते हैं और फिर 5 कदम पीछे जाकर 4 तक पहुंच सकते हैं। अभी हमने क्या करा था कि एक साथ हमने क्या करा था कि यहाँ पे 15 कदम हम सीधे चल दिए थे पीछे की ओर। तो यहाँ पर सीधे यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 19 से सीधे 10 कदम पीछे चला जा सकता था, तो सीधे 9 पे पहुंच गए, और 9 से 5 कदम पीछे देखिएगा जाकर मैं 4 तक पहुंच सकते हैं। मतलब हम 5 तक 4 तक पहुंच सकते हैं। सॉरी, मतलब यहां पे ये बताया गया कि हम 19 से सीधे 10 कदम पीछे चले, और 9 से जैसे हम 9 पे पहुंचेंगे फिर यहां से हम जो है 5 कदम जैसे पीछे चलेंगे तो संख्या 4 पर हम पहुंच जाएंगे। इस प्रकार यहां पर यह बताया गया है। अब हमने यहां पर देखा संख्या रेखाओं के माध्यम से भी संख्याओं को यहां पर घटाया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं और यहां पे वही प्रश्नों को हमको हल करना है। चलिएगा, अब यहां पे देखिए, आओ संख्या रेखा पर कुछ और अभ्यास करें। संख्या रेखा को देखकर रिक्त स्थान भरिए। चलिएगा, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि सबसे पहले कहां तक संख्या गिनी गई है? 26 तक। तो यहाँ पे 26 देखिएगा, 26 यहाँ पे पहली संख्या लिखी हुई है। अब हमें ये पता करना है कि 26 में से हमको कितना कम करना है, मतलब पीछे की ओर कितनी संख्याएं गिनी गई, ये हमको पता करना है। तो चलिएगा, तो देखिएगा 26 से हाँ काउंट करेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो यहाँ पे जो है 15 जो है वो पीछे की ओर गिनी गई इस प्रकार से। और फाइनली हम यहाँ पे देखिएगा उत्तर जो आएगा वो संख्या 11 यहाँ पे हम लिख देंगे। यदि हम संख्या रेखा के माध्यम से 26 में से 15 कम करते हैं तो जो शेष आंसर आता है वो 11 आता है। तो गिन लड़ी में सबसे पहले हम 26 तक गिनेंगे और 26 से हम वापस पीछे की ओर कितना गिनेंगे, 15 कदम पीछे की ओर चलेंगे और जो अंतिम में संख्या प्राप्त होगी वही उत्तर होगा। इस प्रकार से हमने यहां पर लिख दिया। अब है प्रश्न क्रमांक ख। हमको 39 में से 28 कम करना है। अब ये रही संख्या रेखा, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम 39 तक संख्या गिन लेंगे, ये गिनी हुई संख्या, ठीक है ना। अब हमको 28 कम करना है तो देखिएगा 39 से सीधे 10 कदम पीछे की ओर गिने एक साथ, दूसरा अगला 10 कदम पीछे की ओर तो 20 कम हो गए। अब यहां से देखिएगा यहां से 8 कदम पीछे की ओर और गिनेंगे, देखिएगा फिर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम किस संख्या पे पहुंचे, 11 संख्या पे पहुंचे। तो जिस संख्या पे पहुंचे वही इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यदि 39 में से 28 हम यदि कम करते हैं तो यहां पर कितना शेष बचता है, 11 शेष बचता है। तो हम फाइनली जिस संख्या पे आते हैं वही इसका उत्तर होता है, ठीक ना। तो हमने यहां पर 10 कम किया, फिर हमने यहां पर 10 कम किया और फिर हमने यहां पर 8 कम किया। इस प्रकार से यहां पर प्रश्न क्रमांक ख को कंप्लीट किया। अब हम प्रश्न क्रमांक ग में चलते हैं, चलिएगा। प्रश्न क्रमांक ग में यहां पर जो है आप देख रहे हैं यहां पर कोई भी संख्याएं नहीं लिखी हुई है, मतलब संख्या रेखा को देखते हुए हमको संख्याएं लिखनी है। तो हम यहां पे देखते हैं कि यहां पर 40 तक जो संख्याएं वो गिनी गई, मतलब पहली संख्या 40 है, ठीक है ना। अब हमें ये पता करना है कि संख्या 40 से पीछे की ओर कितनी संख्याएं गिनी गई या पीछे की ओर कितने कदम चले गए। तो आप देख रहे हैं सीधे ये 10 20 30 और यहां से एक ही कदम चला गया, 30 1 31। तो अब संख्या रेखा में हमने देखा 40 से पीछे की ओर 31 कदम चले गए, तो अंतिम जो हमारा यहाँ पे कदम आया वो आया संख्या 9 पे। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 9 ही आएगा। इस प्रकार से यही चीज हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक ग में संख्या 40 में से यदि हम 31 कम करते हैं तो शेष कितना बचता है, 9 बचता है। तो यहाँ पर इस संख्या रेखा के माध्यम से बहुत ही आसान है जिसको हम समझ रहे हैं और आगे अभी समझेंगे। अब प्रश्न क्रमांक घ है। अब प्रश्न क्रमांक घ को हमको देखना ध्यान से, चलिएगा। प्रश्न क्रमांक घ क्या कहता है, अब आपको 38 में से 11 कम करना है। संख्या 38 में से आपको 11 कम करना है। तो देखिएगा ये 38 तक यहाँ पे पहले से गिन लिया गया, 38 से पीछे की ओर 11 कदम चले गए। देखिए यहां से सीधे 10 कदम 28 पे आ गए और 28 से एक कदम और पीछे की ओर चला गया। तो इस प्रकार से यहां पर 11 कदम पीछे की ओर चले गए। तो जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई, 27 प्राप्त हुई। ये देखिए यहां पे तो जिस पे हम पहुंचे वही संख्या यहां पर हम लिख दिए। तो इस प्रकार से संख्या 38 में से यदि हम 11 कम करते हैं तो शेष संख्या कितनी रह जाती है, 27 रह जाती है, जो यहां पर ये रेड कलर में संख्या 27 जो है वो शो हो रही है। अब प्रश्न क्रमांक अंग। अब हमको 22 में से 22 को ही कम करना है। चलिएगा ये संख्या 22 रही, ये रही, ये संख्या 22 है, ये रही, ये वाली, ये संख्या 22 है। अब 22 से हम सीधे 22 कदम पीछे की ओर चल जाएंगे। भैया यहां से हम 22 कदम में आए और 22 कदम पीछे की ओर गए तो यहां पर कोई संख्या बचेगी क्या, कोई संख्या शेष रहेगी क्या, नहीं रहेगी।
तो यहाँ पे क्या होगा, शून्य आ जाएगा। क्या जाएगा, यहाँ पे शून्य आ जाएगा। यदि आप ऐसा करना चाहें तो ये संख्या 22 है। अब 22 से आप यहां से जाएंगे तो क्या होगा, 1 तक आपका समाप्त हो जाएगा। तो जैसे ही आप देखेंगे यहां से जाएंगे तो अगला जो जीरो है ना, ये जीरो जीरो पे आएगा इसका पॉइंट, यहाँ पे सीधे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो प्रश्न क्रमांक अंग बहुत ही सरल था। सेम संख्याओं को यदि घटाते हैं तो उत्तर शून्य ही आता है। अब प्रश्न क्रमांक च, अब प्रश्न क्रमांक च क्या कहता है, देखिएगा। प्रश्न क्रमांक च कहता है कि संख्या 14 में से आप शून्य को घटाते हैं तो सबसे पहले 14 तक हम गिन लेंगे, ये रहा 14 तक, ठीक है ना। अब यहां से हम 0 कदम पीछे की ओर चलें, मतलब चलना ही नहीं है, तो उत्तर क्या आएगा, कितनी संख्याएं शेष बच जाएंगी, 14 संख्या ही शेष बचेंगी। तो यहां पर जो उत्तर आएगा वो यहां पर 14 ही आ जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है कि 35 में से आपको 12 कम करने हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आप संख्या रेखा में आप 35 तक पहले गिन लीजिए, ये रहा, ठीक है ना, और यहां, और इसमें से आपको कितने कम करने हैं, आपको कम करने हैं 12। तो सीधे सीधे 35 से हम चले तो सीधे 10 कम कर देंगे यहाँ पे, तो हम आ गए सीधे 25 पे, ठीक ना। और कितने कम करने हैं, 2 कम करने हैं। चलिएगा, ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे हमने 2 कदम पीछे की ओर चले तो हम जिस संख्या पे पहुंचे वही यहाँ पे हम उत्तर लिख देंगे। तो इस प्रकार से कितनी संख्याएं शेष बच जाएंगी, 23 संख्याएं शेष बच जाएंगी। तो 35 में से यदि हम 12 को कम करते हैं तो शेष 23 बचेगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक हम 6 को भी कंप्लीट कर लिए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चलिएगा। अब ब्लॉक्स का खेल है, इस ब्लॉक्स के खेल को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि अब यहां से आपका इकाई दहाई वाला जो खेल है वो चालू हो रहा है, ठीक ना। ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार का, ये इसमें 10 ब्लॉक्स हैं, ठीक ना। तो यहां पर एक ये 10 ब्लॉक्स का एक टावर है जिसे हम दहाई कहेंगे, और ये सिंगल ब्लॉक्स है जिसे हम इकाई कहेंगे, ठीक ना। अब देखिएगा, मेरे पास 45 ब्लॉक्स हैं, देखिएगा ये 45 मतलब 5, मतलब ये 5 इकाई या 5 आप उनको ब्लॉक्स कह लीजिए, और ये 4 दहाई है, या फिर आप इसको 4 ये 10-10 के ब्लॉक्स हैं, ठीक ना। तो मैंने 12 जो है 45 में से मैंने 12 अपने मित्र को दे दिए तो मेरे पास बचे, तो ये 45 है। 45 में से एक ब्लॉक जो है यहाँ पे अपने मित्र को दे दिया इसने, 10 वाला ये वाला, और यहाँ पे ये 2 ये भी दे दिए। तो देखिएगा ये कम कर दिए गए, ये एक 10 का एक ब्लॉक्स और ये सिंगल सिंगल 2 ब्लॉक्स दिए गए। तो इस प्रकार से 12 अपने मित्र को इसने दे दिए। अब इसके पास कितने बचे, तो 1 2 3, तो 3 दहाई मतलब 10-10 के जो ब्लॉक्स हैं वो 3, और सिंगल सिंगल जो ब्लॉक्स हैं वो 3 बचे। तो इस प्रकार से यहां पर, तो यहां पर 3 10-10 के ब्लॉक्स की संख्या और 3 सिंगल सिंगल जो ब्लॉक्स हैं इनकी संख्या। तो यहां पर इनके पास जो बचे वो कितने बचे, 33 बचे। इस प्रकार से हम इस उदाहरण के माध्यम से इसको समझा है। आइए अब यहाँ पे हम इस इकाई और दहाई के माध्यम से हम सीखेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर 10 ब्लॉक का एक जो बना हुआ है बंडल टाइप, या जिसको हम टावर कहें, तो उसको हम दहाई कहेंगे और इसको हम इकाई कहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 45 ब्लॉक्स थे, उसमें से 12 ब्लॉक्स अपने मित्र को दे दिए। तो अब देखिएगा संख्या 45 में इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक जो है वो 4 है। तो पहले इनके पास में 4 दहाई और 5 इकाई थी, उसमें से अपने दोस्त को 1 दहाई और 2 इकाई दे दी गई। तो अब इसके पास में कितने बचेंगे, 5 में से इकाई घटेगा, देखिएगा इकाई में से इकाई, तो 5 में से 2 को हम कम करेंगे तो यहां पर कितना मिलेगा,
ये 5 है, 5 में से हम 2 को कम कर देंगे तो कितनी इकाई बचेंगी यहाँ पे 3 इकाई बचेंगी। अब यहाँ पे 4 दहाई है और 4 दहाई में से हम 1 दहाई को कम करेंगे तो यहाँ पे कितनी दहाई बचेंगी, 3 दहाई। इस प्रकार से अगले स्टेप में हम ये वाले को करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है कि सबसे पहले आप सवाल को देखें, सवाल को देखने के बाद में आप पहले इकाई में से इकाई को घटाइए, फिर दहाई में से दहाई को घटाइए। तो फाइनली हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर जो उसके पास में कितने ब्लॉक्स बचे, 33 ब्लॉक्स बचे। चलिएगा अब आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 37 में से हमको 24 को घटाना है, 37 में से हमको 24 को घटाना है और इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ पर जो है इकाई और दहाई शब्द का यूज करने वाला हूं और फाइनली यहाँ पे कर लिया गया है। तो 37 में से 24 को हमको घटाना है। तो देखिएगा 37 में 3 दहाई है और 7 इकाई है। अब 3 दहाई में से हमको 2 दहाई कम करना है और 7 इकाई में से हमको 4 इकाई कम करना है। तो चलिएगा, ये रही 3 दहाई थी, 3 दहाई में से ये 2 दहाई कम कर दी गई और इसमें से ये 4 इकाई कम कर दी गई। अब बची कितनी, वो ध्यान देना है हमको। देखिएगा 7 इकाई थी, ये 7 इकाई है, 7 इकाई में से 4 इकाई कम कर दी गई। तो कम कर दी गई तो कितनी इकाई बची, यहाँ पे बची 3 इकाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले 3 दहाई थी, 3 दहाई में से 2 दहाई कम कर दी गई तो कितनी दहाई बची, 1 दहाई बची। इस प्रकार से तो 37 में से हम यदि 24 को घटाते हैं तो हमें शेष 13 संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर हल किए। अब आगे की ओर देखते चलिएगा, आओ करें। अब आपको यहाँ पर संख्या 24 में से आपको 13 को कम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 इकाई में से 3 इकाई कम करेंगे। ये 4 इकाई है, 4 इकाई में से 3 इकाई कम हो गई तो कितनी बची, 1 इकाई, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पे 2 दहाई है तो 2 दहाई में से हमको 1 दहाई कम करना है। ये 2 दहाई है और 1 दहाई कम कर दी हमने, कितनी बची, 1। तो इस प्रकार से हम संख्या 24 में से संख्या 13 को कम करते हैं तो हमें संख्या 11 प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब अगला सवाल, संख्या 54 में से हमको 31 कम करना है, ठीक है। तो संख्या 54 में से 31 को कम करते हैं तो सबसे पहला हमारा रूल्स यही है कि यहाँ पर इकाई में से पहले हम इकाई को घटाएं। तो 4 इकाई में से पहले 1 इकाई को घटाएंगे, कम करेंगे। तो यहाँ पर 1 कम करे तो कितनी इकाई बची, 3 बची, ठीक है। अब यहाँ पे 5 दहाई है और 5 दहाई में से 3 दहाई को हम कम करते हैं, ये 5 दहाई है, 3 दहाई को कम कर दिया तो यहाँ पर 2 दहाई बचेंगी। तो जो बच गई, जो शेष होती हैं उन्हीं को लिखते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर संख्या 54 में से हम 31 को कम करते हैं तो संख्या हमें 23 प्राप्त होती है। 2 दहाई मतलब 20, 20 3 23 और यहाँ पे 1 दहाई मतलब 10 और 10 और 1 11। अब अगला प्रश्न है, देखिएगा संख्या 32 में से हमको 12 कम करना है, ठीक है ना। संख्या 32 में से हमको 12 कम करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इकाई में से इकाई को कम करते हैं। तो 2 इकाई में से 2 इकाई को हम करेंगे, 2 इकाई है ऊपर, अब 2 में से 2 को ही कम कर दिए तो कितना बचा, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं बचा तो क्या, यहाँ पे शून्य लिखा जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पे 3 दहाई है, जे 3 दहाई में से 1 दहाई को कम कर दिए, कितनी दहाई बची, 2 बची। तो यहाँ पर जो शेष बची वो लिख देंगे। इस प्रकार से 2 दहाई मतलब 20 और यहाँ पर इकाई में शून्य है तो इस संख्या को हम पढ़ेंगे 20। तो 32 में से यदि हम 12 को कम करते हैं तो हमें शेष संख्या 20 प्राप्त होती है। अब अगला सवाल है, 46 में से हमको 34 कम करना है, ठीक है। तो संख्या 46 में आप देख रहे हैं इकाई का अंक 6 है और 34 में 4 है। तो जैसा कि पहला रूल्स यही है कि इकाई में से पहले इकाई की संख्या घटाएं, फिर दहाई में से दहाई को, ठीक है ना। तो 6 यहाँ पर क्या है, इकाई है। 6 में से
आपकी 4 इकाई कम हो गई, तो कितनी बची? 2 बची, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब यहाँ पे 4 दहाई है, कितनी है? 4। 4 में से 3 दहाई कम कर दी हमने, तो कितनी दहाई बची? 1 दहाई बची। इस प्रकार से 1 दहाई मतलब 10, 10 दो 12। तो यहाँ पर संख्या 46 में से यदि हम 34 कम करते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। इस प्रकार से चारों प्रश्नों को हमने बहुत ही अच्छे से हल किया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क। अब प्रश्न क्रमांक क क्या कहता है, देखिएगा। शिखा के पास 82 रुपये हैं, उसने 22 की पेंसिल खरीदी। कितने की? 22 की। अब उसके पास कितनी राशि शेष बची? तो आपको पता है कि शिखा के पास में 82 रुपये हैं। कितने हैं? 82 रुपये हैं। और उसने कितने रुपए की पेंसिल खरीदी? उसने 22 रुपए की पेंसिल खरीदी। इसका मतलब अब उसके पास में कितनी राशि शेष बची? तो हम क्या करेंगे? 82 रुपयों में से 22 रुपए क्या कर देंगे? कम कर देंगे, ठीक ना। यहां से हम कम कर देंगे, तो यहां देखते हैं कि हमको कितनी शेष राशि प्राप्त होती है। अब देखिएगा, संख्या 82 में इकाई का अंक 2 है और 22 में भी इकाई का अंक 2 है, तो 2 इकाई में से 2 इकाई कम हो गई, तो कितनी बची? कुछ नहीं, तो शून्य। तो हम यहाँ पर शून्य लिख देंगे। अब यहाँ पे दहाई में 8 है और 8 दहाई में से 2 दहाई कम करना है, ठीक है ना। ये रही 8 दहाई। 8 दहाई में से हमने 2 दहाई ये कम कर दी, कितनी बची? 6 दहाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 दहाई। इस प्रकार से संख्या को क्या पढ़ेंगे? 6 दहाई मतलब 60, ठीक है ना। अब यहाँ पे इकाई में कुछ है नहीं, तो संख्या को 60 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे शिखा ने 82 रुपए, शिखा के पास जो थे वो 82 रुपए थे और उसमें से 22 रुपए की पेंसिल खरीदी। अब उसके पास जो राशि जो है शेष बची है वो कितनी बची है? यहाँ पर 60 रुपए हम लिख देंगे, इस प्रकार से ये। अब रूबी के पास में 60 रुपए हैं, उसने 20 रुपए की एक नोटबुक खरीदी। अब उसके पास कितनी राशि शेष है? लीजिए, अब यहाँ पे रूबी के पास में 60 रुपए हैं, ठीक है। अब उसने 20 रुपए की एक नोटबुक खरीदी, ठीक है। तो हम 20 में से क्या करेंगे? 60 में से 20 को कम कर देंगे, तो 60 रुपए में से 20 रुपए कम कर देंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि उसके पास कितनी राशि शेष बची। तो देखिएगा, अब यहां पे शून्य में से शून्य को घटाए तो शून्य आएगा। 6 दहाई में से 2 दहाई कम करेंगे तो यहाँ पे 4 दहाई प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार से 60 रुपए में से हमने 20 रुपए कम किए तो हमें जो है शेष कितने रुपए मिले? 40 रुपए। तो अब उसके पास में 40 रुपए की जो राशि है वो शेष बची। तो हम यहाँ पे रुपए का साइन लगाएंगे और यहाँ पे 40 लिख देंगे। इस प्रकार से दोनों प्रश्नों को हमने हल कर लिया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिएगा। अब मालाओं से सजाएं। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस बालिका के पास में कितनी मालाएं हैं? 3 मालाएं हैं और इसके पास में 6 फूल हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या होता है, ज्योति, क्या मैं 1 माला और 8 फूल ले सकती हूं? अब देखिएगा, यहाँ पे इनकी मम्मी है, इनसे मांग रही हैं। अब उसके पास है कितने? 3 माला है और 6 फूल हैं। अब वो मांग क्या रही हैं? 1 माला और 8 फूल। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखिएगा, मेरे पास 6 फूल हैं, मुझे लगता है कि मुझे 1 माला खोल लेनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि 8 फूल देना है और 6 फूल हैं तो यहाँ पर 1 माला को खोलना पड़ेगा। अब देखिएगा, अब मैं 8 अम्मा को दे सकती हूं। क्यों? क्योंकि इसने 1 माला को खोल लिया। अब देखिएगा, प्रश्न बहुत अच्छा है, बस समझ में आना चाहिए, बस चलिएगा। तो बालिका के पास में इस प्रकार से 4 माला थी और 6 फूल थे। तो इस प्रकार से हम ऐसे समझें कि उसके पास में जो कुल फूल कितने थे?
उसके पास में कुल फूल थे 46। भाई 10-10 की 4 यहाँ पे मालाएं, मतलब एक माला में 10 फूल, तो 4 माला में 40 और 40 6 46। इस प्रकार से उस बालिका के पास में 46 फूल थे। अब उसको क्या करना था, अपनी अम्मा को 18 फूल देने थे। तो उसने क्या करा कि एक माला बनी हुई थी तो दे दिया। अब यहां पे देखिएगा 4 माला थी, 4 माला में से 3 माला बची, क्योंकि 6 फूल थे, 8 फूल देने थे। तो इस माला को खोल दिया उसने और यहां पर 10 फूल आपको दिख रहे हैं। तो अब बची उसके पास में 3 माला, तो 3 माला में से उसने एक माला दे दी, ठीक है ना। अब उसको 8 फूल देना है, तो 6 फूल यहां पे हैं और इस माला के जो फूल खोले हैं उसमें से 2 फूल और दे देती है। तो इस प्रकार से जिन पे आड़ी लाइन खींची गई है वो फूल दे दिए गए, और जिस माला में आड़ी लाइन खींची गई है वो माला भी दे दी गई। तो एक माला और 8 फूल दे दिए गए। तो अब हम ये देखते हैं, चलिएगा, और इसको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं, चलिएगा। अब यहां पे देखिएगा बालिका के पास में 46 फूल थे। अब उसकी अम्मा को उसको 18 फूल देने थे। तो अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि यहां पे इसको इकाई और दहाई के माध्यम से समझिए, तो 46 फूल थे और 18 फूल देने थे, तो इकाई में 6 है और यहां पर इकाई में 8 है। अब फूल हैं 6 और देना है 8, तो कैसे होगा। तो बाजू में भैया 10-10 की मालाएं बनी हुई ना, ये देखिएगा 4 दहाई है। 4 दहाई मतलब 4 वो माला की संख्या है। तो एक माला को जैसे ही खोले तो 10 फूल इधर आ गए, खुले फूल में काउंट हो गए वो। तो सीधे सीधे यहां से देखिएगा 4 माला यहां पे है, मतलब 4 दहाई है। तो एक माला को खोल दिया गया, तो एक माला को खोले तो उसमें 10 फूल निकले और 6 फूल ये, तो जोड़े तो 16। इस प्रकार से 16 यहां लिखा हुआ है। इस प्रकार से जैसे यहां पर 10 की एक माला लाए तो 10 फूल वो और 6 फूल ये, तो 16 हो गए। अब यहां पे बचे 3 माला, देखिएगा अब बचे यहां पे, एक यहां पे दे दिया गया तो 3 माला बचे। तो ये 1 2 3 माला बची हुई थी। अब घटाने की प्रक्रिया चालू होती है। अब इनके पास में व्यवस्था हो गई, यहाँ पे 16 फूल हो गए और यहाँ पे 3 माला बचे हैं। अब घटाना यहाँ पे चालू होता है, देखिएगा। तो यही चीज बताया मैंने, खुली तो यहाँ पर 16 जो फूल हैं तो एक माला खुली, इस प्रकार से यहाँ पर 16 हुई। अब यहाँ पे देखिएगा, अब 16 में से 8, 16 खुले फूल हैं, 16 में से 8 फूल हमको घटाना है। तो हमने जैसे यहाँ पे 8 फूल क्या करे दे दिए, तो फिर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 फूल फिर बचते हैं। 16 में से 8 मतलब 16 में से 8 फूल हमने दे दिए, तो यहाँ फिर 8 फूल हमारे पास में शेष बच गए। अब यहाँ पे हमारे पास में 3 मालाएं बची थी और 3 मालाएं में से एक माला फिर हमने दे दिया, तो 3 में से एक माला दे दिया तो 2 माला ही हमारे पास बचती हैं और ये रही वो 2 मालाएं। इस प्रकार से हमने 46 फूलों में से 18 फूल जैसे दिए तो हमारे पास में शेष फूलों की संख्या कितनी रह गई, 28 रह गई। ये देखिएगा 2 दहाई मतलब 20, 20 8 28। और यही इस प्रश्न के माध्यम से अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे पास 2 मालाएं और 8 फूल या कुल मिलाकर 28 फूल बचे। इस प्रकार से बालिका कहती है, अब ज्योति के पास कुल मिलाकर 28 फूल हैं, वह अपने मित्र को 5 फूल दे देती है। देखिएगा ज्योति को यह पता लगाने में सहायता करें कि उसके पास कितने फूल बचे। तो देखिएगा अब उसके पास में क्या है, 28 फूल हैं। अब 28 में से वो क्या करती है, 5 फूल दे देती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक ना। तो 28 में से 5 फूल दे दी तो कितने फूल बच गए यहाँ पर, देखिएगा। अब यहाँ पे उसके पास तो खुले यहाँ पर 8 फूल रखे हुए थे और उसको खुले फूल चाहिए थे कितने, मात्र 5। मालाएं तो मांगे ही नहीं, तो 2 मालाएं हैं इसके पास में। तो देखिएगा तो 8 फूल में से 5 फूल को कम करे तो यहाँ पे कितने फूल शेष बचे, 3। अब 2 मालाएं हमारे पास में रह गई क्योंकि इसमें से देने की जरूरत पड़ी ही नहीं,
क्योंकि हमको कितने फूल देने थे, मात्र 5 फूल देने थे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ज्योति की फुल मदद करी। 28 फूल में से वह अपने मित्र को 5 फूल देती है। तो हमने यहां पर देखा कि उसके पास कितने फूल बचे, 2 दहाई मतलब 20, और 20 और 3 23, या फिर हम 2 माला में कितने फूल, 20 फूल और ये 3 फूल, ये रहे ना 10 20 और ये 3 फूल 23 फूल। इस प्रकार से 23 फूल बचे। अब हम चलते हैं आगे की ओर अगले प्रश्न में, चलिएगा। ज्योति के पास में 54 फूल हैं, ध्यान दीजिएगा। वह अपनी मां को 28 फूल दे देती है, उसके पास कितने फूल बचे। अब लीजिए दूसरा प्रश्न है। 54 फूल मतलब यहां पे देखिएगा, ये जो इकाई में 4 है और दहाई में 5 है। इकाई में 4 है मतलब खुले फूलों की संख्या 4 और माला की संख्या 5, जिसे हम दहाई कह रहे हैं। तो ये है 5 माला, मतलब यहां पर 50 फूल और ये 4, 50 4 54। अब हमको 28 फूल देने हैं, तो 28 फूल देने हैं तो हमको 10-10 की 2 मालाएं देनी पड़ेंगी, मतलब 2 मालाएं देनी है और 8 फूल हमको देने हैं, ठीक ना। अब देखते हैं, चलिएगा। अब चूंकि यहां पे 4 फूल हैं और देना 8 फूल है, ठीक ना। इकाई में देखिए, इकाई में 4 ही फूल दिख रहे हैं ऊपर। ये 54 में से हमको क्या करने हैं, 54 फूल में से हमको 28 फूल देने हैं। अब चूंकि यहां पर खुले 4 फूल हैं और देना 8 फूल है, मगर माला इधर 5 है, तो एक माला को खोल लेते हैं। एक माला को खोल लेते हैं, तो एक माला को हम जैसे ही खोलेंगे तो उससे 10 फूल मिल जाएंगे। तो यहां पे फिर 4 माला बच जाएंगी और 10, एक माला खुल के उधर 10 फूल उधर चले जाएंगे। तो यहां पर 10 और 4 फूल पहले से हैं, तो 14 फूल हो जाएंगे। देखो आप यहाँ पे, ये 14 फूल हो गए और एक माला हमने उधार दिए थे, तो 5 में से 4 माला ऊपर बची। ये देखिए, यही चीज यहाँ पे, भाई इनको 8 फूल देने हैं और 2 माला देनी है, मगर 4 खुले फूल हैं, देना 8 है। तो यहाँ पे 4 मालाएं आपको दिख रही हैं और एक माला को खोल लिया गया। ये 10 और 4 14 फूल थे। तो 14 फूल में से अब हमने क्या करे, 8 फूल दे दिए। ये देखो, ये 14 फूल हैं। अब 14 फूल में से 8 फूल दे दिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 खुले फूल बचे, जो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक ना। अब हमारे पास में मालाएं कितनी है, 4 हैं। देखो यहाँ पे 4 हैं। ये उधार देने के बाद में, उधर देने के बाद में 4 मालाएं हैं। 4 माला में से 2 माला हमने दे दिए। ये लो, ये क्रॉस लगा दिया। कितनी माला बची, 1 2, तो यहां पर 2 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 2 माला मतलब एक माला में 10 फूल, 2 माला में 20, तो 20 6 26। इस प्रकार से उसके पास में कितने फूल शेष बचे, 26 बचे। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रश्न को भी समझा और अब हम आगे बढ़ते हैं। ओ, मुझे एक माला खोलनी पड़ेगी, फिर मेरे पास में 4 मालाएं हैं और 14 फूल हो जाएंगे। अब देखिएगा, ओ, मुझे एक माला खोलनी पड़ेगी, फिर मेरे पास 4 मालाएं और 14 फूल हो जाएंगे। उन 14 फूलों में से मैं 8 फूल दे सकती हूं, जो हमने भी किया। तो 14 में से हमने एक, देखिए 4 फूल थे, एक माला को खोले तो एक माला में 10 फूल, तो 4 फूल पहले से, तो 14 फूल हो गए। अब 14 में से उसको 8 देना है, तो यहां पर देखिएगा 6 फूल बचे। इस प्रकार से यहां पे मेरे पास 2 मालाएं हैं और 6 फूल बचे, या कुल मिलाकर 26 फूल बचे। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने हल किया। अब देखिएगा, अब ज्योति के पास कुल 73 फूल हैं। लीजिए, ज्योति के पास में कितने फूल हैं भैया, 73 फूल हैं। मतलब यहां पर 7 माला हैं और 3 फूल हैं। जैसे हम 3 फूल को 3 इकाई भी कह सकते हैं और 7 माला को यहां पे हम 7 दहाई भी कह सकते हैं। अब वह 47 फूल अपनी मां को देती है। 47 फूल अपनी मां को देती है, तो उसके पास कितने फूल बचेंगे। अब ध्यान दीजिएगा,
अब यहाँ पे फूलों की संख्या ये है, ज्योति के पास में 7 माला और 3 फूल है। अब ज्योति को उसकी मां को 7 फूल देने हैं और 4 माला देनी है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि यही चीज आपके पेपर में आती है। अब यहाँ पे 3 फूल हैं, देना 7 है, तो हम वही काम करेंगे, अपनी एक माला खोलेंगे। अब अपनी एक माला खोलेंगे हम तो क्या करेंगे, हमने यहां से एक माला उधर ले गए तो यहां पे अब संख्या बचेगी 6, और यहां से जैसी एक माला ले गए तो उस एक माला में फूल है 10 और पहले के 3 फूल, तो 10 और 3 हमारे पास में अब 13 फूल हो गए। कितने हो गए, 13 फूल हो गए। अब 13 फूल में से हम क्या करेंगे, 7 फूल को क्या कर देंगे, 13 में से हम 7 दे देंगे। तो अब देखते हैं 13 में से हम 7 फूल देते हैं तो कितने फूल बचेंगे हमारे पास में, हमारे पास में देखिएगा ये 13 फूल हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13। आप चित्र से समझे, ज्यादा समझ में आएगा। तो अब हमारे पास में 13 फूल हो गए। अब 13 फूल में से हम क्या करेंगे, हम 7 फूल दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास में कितने फूल बचे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फूल बचे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे उत्तर में लिख देंगे 6 फूल लिख देंगे, इस प्रकार से यहाँ पे। अब यहां से हमने भैया एक माला तो उधर दे दिया था, मतलब एक माला इसमें से खुल गई, 7 में से तो 6 माला ही बची। 6 माला में से हमको 4 माला देना है, तो 6 माला में से हम 4 माला देंगे तो हमारे पास में कितनी मालाएं बचेंगी, देखिएगा। अब ये देखिएगा, ये वाली खुल गई, ये वाली खुल गई, ये वाली, ठीक है ना। अब कितनी माला बची, 1 2 3 4 5 6 बची। 6 में से हम 2 माला फिर दे देंगे तो हमारे पास में कितनी माला बची, 1 2 3 4, तो 4 माला बची। इस प्रकार से अब ज्योति के पास में 4 माला और सॉरी 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 ज्योति ने क्या करा कि कितने मालाएं दी, देखिएगा। अब आपको ये पता है कि ये वाली माला खुल गई, अब ये वाली माला खुल गई तो अब कितनी मालाएं बची, 1 2 3 4 5 6, 6 मालाएं बची। अब 6 मालाएं में से अब आप क्या करेंगे, 4 मालाएं उसकी मां को देंगे। तो 4 मालाएं देंगे तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 मालाएं देंगे तो कितनी मालाएं बचेंगी, 1 2, तो 2 मालाएं बचेंगी। 6 में से 4 मालाएं दे दी आपने, तो ज्योति के पास में 2 माला और 6 फूल बचे। तो यहां पे 2 माला मतलब एक माला में 10 फूल, 2 माला में 20 फूल, तो 20 6 26। इस प्रकार से उसके पास कितने फूल बचे, 26 फूल बचे। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। यहां पे एक प्रश्न है, आओ करें। अब हमको 45 में से 18 कम करना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो सवाल है अब कैरी वाले हैं और उधार लेने वाले हैं। अब देखिएगा, यहां पे इकाई में 5 है और यहां पे इकाई में 8 है। अब है 5 अपने पास में इकाई और देना है 8 इकाई अपने को, तो अपन क्या करेंगे, यहां से एक दहाई ले आएंगे इधर, ठीक है ना। जिस प्रकार से हम फूल खोल रहे थे तो एक दहाई को हम ओपन करेंगे तो यहां पे बचेंगी 3 दहाई। एक दहाई जैसे आएगी तो एक दहाई में है 10 इकाई, तो 10 इकाई में हम सीधे 5 को जोड़ देंगे तो हमारे पास में यहाँ पे कितनी इकाई हो जाएंगी, यहाँ पे हो जाएंगी 15, ठीक ना। तो यहाँ पे हम 5 को भी क्रॉस कर दिए तो हमारे पास में अब 15 इकाई हो गई। अब 15 इकाई में से हम 8 इकाई को कम करेंगे, देखते हैं कम करते हैं भाई। अब 15 में से 8 को कम करते हैं हम तो यहाँ पे 7 इकाई बचती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 3 दहाई बची क्योंकि एक दहाई को हमने इधर दे दिया,
तो यहाँ पे 4 दहाई थी, 4 में से 3 ही बची। अब 3 में से 1 दहाई को कम करना है, तो 3 में से 1 दहाई को कम करेंगे तो हम यहाँ पर 2 दहाई बचेंगी। तो इस प्रकार से संख्या 45 में से हमने संख्या 18 को कम किया, तो शेष संख्या हमारे पास में 27 बचती है। अगला प्रश्न, अब 84 में से आपको 37 को कम करना है। इसको भी बड़े ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर इकाई का अंक है 4 और इधर इकाई का अंक है 7। अब यहाँ पे है आपके पास में 4 इकाई, मगर आपको देना है 7 इकाई। तो अब आप क्या करेंगे भैया, वैसे ही करेंगे, बाजू से 1 दहाई लेंगे तो यहाँ पे बचेंगी 7 दहाई। अब यहाँ से जैसी आपने 1 दहाई लिया तो 1 दहाई में 10 इकाई होती हैं और 4 इकाई पहले से है, तो आप इसको क्रॉस कर देंगे, 10 और 4 14 इकाई आपके पास में हो जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, 14 इकाई में से आप 7 इकाई क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो 14 में से 7 इकाई आप कम करते हैं तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो 7 आएगा। अब यहाँ पे थी 8 दहाई, 8 दहाई में से 1 दहाई आपने उधर दे दिया, अब बची यहाँ पे 7 दहाई। 7 दहाई में से 3 दहाई को आप कम करते हैं तो यहाँ पे कितनी दहाई बचेंगी, फिर 4 दहाई। इस प्रकार से यहाँ पर जो संख्या शेष आई वो 47 आई। 4 दहाई मतलब 40, 40 7 47। तो संख्या 84 में से हम संख्या 37 को कम करते हैं तो हमें जो शेष संख्या प्राप्त होती है वो संख्या 47 प्राप्त होती है। अब अगली संख्या को देखिएगा, यहाँ पे है ऊपर संख्या 65 और 65 में से आपको 45 कम करना है। तो आप देखिए, इकाई ऊपर में इकाई में 5 है और नीचे यहाँ पर इकाई में 5 है, तो आपको 5 इकाई में से 5 इकाई कम करना है। तो 5 में से 5 इकाई आप दे भी दिए तो आपके पास में यहाँ पर कुछ भी इकाई नहीं बचेगी, शून्य बचेगी, ठीक है ना। मगर 6 दहाई में से आपको 4 दहाई देना है, मतलब 4 दहाई कम करना है। तो 6 दहाई में से 4 दहाई आप कम करते हैं तो आपके पास में शेष कितनी बचती है, 2 दहाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 दहाई मतलब 20 और यहाँ पर इकाई में तो शून्य लिखा है, इस प्रकार से इस संख्या को पढ़ेंगे 20। तो आप संख्या 65 में से 45 यदि कम करते हैं तो शेष संख्या आपको प्राप्त होती है 20। अगला सवाल, संख्या 27 में से संख्या 27 को आपको कम करना है, ठीक ना। अब ऐसे समझिए कि आपके पास में 27 फूल हैं और आपसे कोई 27 फूल मांग रहा है, तो अब आपके पास में कितने फूल बचेंगे। तो 7 इकाई में से 7 इकाई को कम करेंगे तो भैया शून्य, और 2 दहाई में से 2 दहाई को कम करेंगे तो शून्य, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, संख्या 93 में से संख्या 48 को आपको कम करना है। अब चूंकि यहाँ पे 3 ही इकाई है और हमको यहाँ पर 8 इकाई कम करना है, मतलब 3 इकाई है और देना अपने को 8 इकाई है, तो अपन क्या करेंगे, बाजू में जाएंगे दहाई वाले स्थान में, यहाँ पर 9 दहाई है, 1 दहाई उधर देंगे, यहाँ पे 8 दहाई बचेगी। अब यहाँ पे 1 दहाई उधर दिए तो 1 दहाई मतलब होता है 10, तो यहाँ पे 10 और ये अब 1 दहाई 10, 1 दहाई में 10 इकाई, तो 10 इकाई वो और ये 3 इकाई ये, तो 10 3 13। इस प्रकार से अब यहाँ पर कुल 13 इकाई हो गई और 13 इकाई में से आपको 8 इकाई देना है। तो अब आपके पास में कितनी इकाई बचेंगी, मात्र 5 इकाई बचेंगी, ठीक है ना। अब आपके पास में यहाँ 9 में से 8 दहाई बची, 8 दहाई में से आपको 4 दहाई देना है, मतलब 4 दहाई कम करना है। तो 8 में से 4 दहाई आप कम करेंगे तो आपके पास में 4 दहाई बचेंगी। इस प्रकार से संख्या को क्या पढ़ेंगे, 4 दहाई मतलब 40, 40 5 45। तो इस प्रकार से संख्या 93 में से आप 48 को कम करते हैं तो आपको शेष संख्या 45 मिलती है। इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से समझा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। रस्सी कूद, अमन और अवनी, ये भैया अमन है और ये अवनी है, रस्सी कूद रहे हैं। क्या कूद रहे हैं, रस्सी। दोनों 20 बार कूदना है, दोनों को 20 बार कूदना है। एक कूद की गणना तभी होगी
जब रस्सी पैरों के नीचे से निकलेगी, ठीक है ना। जमीन में टकराना नहीं चाहिए और पैर में भी टकराना नहीं चाहिए। चलिएगा, जब रस्सी पैरों के नीचे से निकलेगी उन्हें कूदने के 2 अवसर दिए जाएंगे। यदि पहले अवसर में वे 20 पार नहीं कूद पाते तो उन्हें अपनी कूद को पूरा करने के लिए एक अवसर और दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि वे पहली बार में 12 बार लगातार कूदते हैं तो अब 8 बार रस्सी कूदने के लिए उन्हें एक और अवसर मिलेगा। तो ये खेल है अवनी और अमन का। यहां पर जो है दोनों को 20 बार रस्सी कूदना है और इस खेल में एक नियम बना दिया गया कि आपको पहले अवसर में 20 बार यदि आप नहीं कूद पाते हैं तो कूद को पूरा करने के लिए आपको एक और अवसर दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि वो पहली बार में 12 बार लगातार कूदते हैं तो दूसरी बार रस्सी कूदने के लिए उन्हें एक और अवसर मिलेगा। चलिएगा, अब यहां पे प्रश्न है इससे संबंधित, क्योंकि इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अमन एक अवसर में 14 बार कूदा। अमन जो है एक बार में क्या करा, 14 बार कूदा। अब 20 कूदें पूरी करने के लिए उसे कितनी बार और कूदना है। चलिएगा, अब आपको क्या करना है, यहां पे भी अब 14 बार कूद गया, उसे दूसरा अवसर मिलेगा तो दूसरे अवसर में उसे कितनी बार कूदना पड़ेगा ये पता करना है भैया हमको। अब चूंकि आपको पता है, क्या पता है कि आपको 20 में से आपको 14 को कम करना है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कितनी बार और कूदना है। हाँ, आपको पता रहे ये संख्या 20 है, ये संख्या 14 है। संख्या 20 में जो है यहां पर इकाई का अंक 0 है और यहां पर इकाई का अंक 4 है और यहां पे दहाई का अंक 2 है और यहां पर दहाई का अंक 1 है। अब 0 में से हमको 4 कम करना है, मतलब यहां पे 0 है और हमको 0 में से 4 कम करना है। चूंकि हमारे पास में 2 दहाई है, अब होगा क्या यहां पे, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे वही होगा। अब आपको मैंने ये बता दिया कि भैया इकाई का अंक इकाई से घटेगा, तो अभी हमने देखा था कि यहां पे क्या है, 2 दहाई है, तो यहां पे बचेगी 1 दहाई, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होगा, जो 0 है 1 दहाई यहां पे जैसे ही जाएगी तो यहां पे हो जाएंगी 10 इकाई। अब 10 इकाई में से हम 4 इकाई को कम करेंगे, 10 में से 4 इकाई को कम करते हैं तो यहां बचती है 6 इकाई, ठीक है। अब चूंकि यहां पे पहले 2 दहाई था, 2 दहाई में से हमने 1 दहाई उधर दे दिए तो सीधे 10 इकाई हो गई वो। अब यहाँ पे 1 दहाई में से 1 दहाई को हम कम करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे 0 दहाई बचेंगी। इसका मतलब इस उत्तर में हमें ये पता लगा कि अभी अमन एक अवसर में 14 बार कूदा है। अब 20 कूदें पूरी करने के लिए उसे कितनी बार और कूदना पड़ेगा, 6 बार और कूदना पड़ेगा। जैसे ही 14 जो बार कूदा था, 14 में जैसे ही हम 6 को जोड़ेंगे, 14 में हम 6 को जोड़ेंगे तो हमें जो है यहां पर बराबर में 20 प्राप्त होगा। वो कैसे, देखिएगा, अब 6 और 4 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है, होता ही नहीं होता है। 4 इकाई व 6 इकाई को जोड़ते हैं तो 2 अंकों की संख्या प्राप्त होती है 10 और 10 में जी इकाई व दहाई होते हैं। तो यहां पर क्या करा गया, इकाई का जो अंक है 0 लिख दिया गया, मगर ये दहाई था तो यहां पर दहाई के स्थान में ये उठ के यहां आ गया। अब यहाँ पे 0 दहाई थी मगर यहाँ पे तो अब 2 दहाई हो गई, तो ये इनको जोड़ा गया 1 और ये 2 और यहाँ पे 2 लिखा गया। इस प्रकार से यहाँ पर 14 में 6 को जोड़ने पर हमें जो यहाँ पर संख्या मिलती है 20 मिलती है। तो इसका मतलब यदि वो एक अवसर में 14 बार कूदा तो
हमने ये पता किया कि उसको कूदना था 20, मगर 20 में से 14 को हमने कम किया तो उसको कितनी कूद और कूदना है ये हमें पता लग गया। यहाँ पे 6 कूद और कूदना है। 14 कूद में हमने जैसे 6 कूद को जोड़ा तो बराबर यहाँ पर 20 कूद हो गई। ठीक है ना। अब हम आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न में। अब अवनी की बारी है। अवनी पहली बार में 12 बार कूदी, ठीक है ना। दूसरी बार में उसे कितनी बार और कूदना है? अब ध्यान दीजिएगा, वही करना है। कुल कूद की संख्या 20 है और पहली बार में 12 बार वो कूदी, तो 20 कूद में से 12 कूद को हम घटा देंगे। घटाएंगे कैसे? आपको पता है कि अब इसको आप संख्या के रूप में समझें। संख्या 20 में इकाई का अंक 0 है और यहां पर संख्या 12 में इकाई का अंक 2 है। 0 में से आपको 2 को कम करना है। चूंकि यहां पर दहाई में 2 है, इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे 2 दहाई में से 1 दहाई उधर दे देंगे। अब यहां पे 1 दहाई बचेगी और यहां पे 0 को काट के यहां पर 10 लिख देंगे। अब यहां पे हो गई 10 इकाई। 10 इकाई में से हम क्या करेंगे, 2 इकाई को कम करेंगे तो हमें यहां पर 8 इकाई मिलेंगी। अब चूंकि यहां पे 1 दहाई बची और यहां से 1 दहाई को कम करना है तो 1 दहाई में से 1 दहाई को हम करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें यह पता लगता है कि अवनी को दूसरी बार में 8 बार और कूदना है। अब 12 जो कूद उसने पहली बार में कूदी थी, इसमें जैसे ही हम 8 कूद को जोड़ते हैं तो यहां पर अब उसकी जो है टोटल 20 कूद हो जाती हैं। आप यहां पे जोड़ेंगे 8 इकाई और 2 इकाई को जोड़ेंगे तो यहां पर 10 इकाई प्राप्त होगी। आप 0 को यहां लिखेंगे और 1 दहाई आप यहां पे लिख देंगे इस प्रकार से। अब यहां पे आप जोड़ेंगे 1 इकाई और 1 इकाई, यहां पर ये हो गई अब 2 दहाई इस प्रकार से, और यहां पर कुल 20 की कूद हो गई। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने हल कर लिया। अब हम चलते हैं अगले सवाल में। अब अगला सवाल क्या कहता है, चलिएगा। आओ करें। उत्तर पता करने के लिए आप इनमें से किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं। गिल्लड़ी, संख्या पट्टी या संख्या ब्लॉक या मोतीमाला। अब हमें ऐसा लगता है कि इनकी आवश्यकता नहीं है, अब हम हल कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस हमारे में आ गया है क्योंकि हमने इस पाठ में इतना सब कुछ सीखा है। अब हमें कोई गिल्लड़ी की आवश्यकता नहीं है। पेपर में हमें कोई गिल्लड़ी नहीं देगा, पेपर में हमें कोई संख्या रेखा नहीं देगा। तो चूंकि हमारा वही संख्यात्मक रूप से हमको घटाना होगा। अनुष्का ने 63 शंख इकट्ठे किए, उसने 26 शंख अपने भाई को दे दिए। तो चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अनुष्का ने कितने शंख इकट्ठे किए, हम यहीं पे हल करेंगे और यहीं पे मिटा देंगे। 63 शंख इकट्ठे किए और उसने भाई को कितने शंख दे दिए, 26 शंख दे दिए। मतलब हमको 63 में से 26 शंख कितने कम करना है। अब उसके पास कितने शंख बचे हमको ये निकालना है। तो सीधी सी बात है, 63 शंख में से 26 शंख हम कम कर देंगे। अब कम करने के बाद में जो संख्या आएगी वो हम उत्तर में लिख देंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे संख्या 63 में इकाई में 3 है और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं दहाई में 6 है। अब यहाँ पे खुले शंख उसके पास में 3 है। अब यहाँ पे ऐसे समझें कि यहाँ पर 10-10 की मालाओं के रूप में उसके पास में 6 मालाएं हैं शंखों की, ठीक है ना। तो अब हम इसको इकाई और दहाई के माध्यम से समझे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप इसमें थोड़ा सा और परेशान हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको 3 इकाई है और आपको 6 इकाई देना है। किसको? अपने भाई को। तो अब आप क्या करेंगे भैया, आपके पास में 6 दहाई है तो सही, आपके पास में
6 दहाई है तो सही। तो अब आप क्या करेंगे कि 6 दहाई में से आप एक दहाई क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे 5 दहाई बचेंगी और यहाँ पे 10 इकाई हो जाएंगी। एक दहाई जैसे जाएगी तो 10 इकाई, और ये 3 13, तो 10 3 13। अब 10 3 13 में से आप क्या करेंगे, 6 इकाई दे देंगे। तो 6 इकाई आप जैसे दे देंगे तो आपके पास में 7 इकाई शेष बचेंगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 दहाई है और 5 दहाई में से आपको कितने दहाई देना है, 2 दहाई देना है। तो अब आपके पास में कितनी दहाई बचेंगी, 37। तो इस प्रकार से अनुष्का ने 63 शंख इकट्ठे किए थे। 63 में से उसने 26 शंख अपने भाई को दे दिए। अब उसके पास में कितने शंख बचे, उसके पास बचे 37 शंख। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया। अब हम आगे देखते हैं। एक बस में 54 सवारियां बैठी हैं, ये बस है। 16 सवारियां बस अड्डे पर उतर गई। अब बस में कितनी सवारियां बची। चलिए यहीं पे हल कर लेते हैं, इसको मिटा के। आप हो सके तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मगर कैसे घटाना है मैंने बता दिया। चलिए अब प्रश्न क्या कहता है कि भैया एक बस में 54 सवारियां हैं। ये लीजिए कितनी, 54 सवारियां हैं। 16 सवारियां बस अड्डे पर उतर गई, मतलब 54 में से 16 सवारियां हमको क्या करनी है, कम करनी है। अब यहाँ पे कम करने के बाद में हम जो संख्या हमें प्राप्त होगी वही यहाँ पर हम उत्तर में लिख देंगे। अब चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे संख्या 54 में 4 इकाई है और 16 में 6 इकाई है। अब यहाँ पे 4 ही इकाई है और हमको यहाँ पे 6 क्या करना है, कम करना है। तो अब यहाँ पे हमको इकाइयां बढ़ानी पड़ेंगी। इकाइयां बढ़ानी पड़ेंगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 दहाई में से एक दहाई उधर देंगे, तो यहाँ पे बचेंगी 4 दहाई। एक दहाई उधर गई तो एक दहाई में 10 इकाई होती है। 10 इकाई और ये 4 इकाई कितनी हो जाएंगी, 14 इकाई हो गई। अब 14 इकाई में से हमको क्या करना है, 6 इकाई कम करना है। तो 14 में से 6 इकाई हम जैसी करेंगे तो अब हमारे पास में यहाँ 8 इकाई बचेंगी। अब यहाँ पे देखिएगा 4 दहाई में से एक दहाई कम करना है, तो 4 दहाई में से एक दहाई हम कम करेंगे तो यहाँ पे बचेगी 3 दहाई। इस प्रकार से 3 दहाई मतलब 30 30 8 38। तो यहाँ पर एक बस में 54 सवारियां बैठी हैं और 16 सवारियां जो हैं बस अड्डे पर उतर गई, मतलब 16 सवारी 54 में से कम हो गई। तो यहाँ पर अब बस में कुल कितनी सवारियां बची, 38। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अब बस में कुल 38 सवारियां बची। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने हल करा। अब अगला प्रश्न है, कुल 40 गुब्बारे हैं और 13 गुब्बारे फूट गए, अब कितने गुब्बारे बचे। इसी को हम यहीं मिटाएंगे और यहीं पे हल कर लेंगे। चलिएगा प्रश्न क्रमांक ग, प्रश्न क्रमांक ग क्या कहता है कि 40 गुब्बारे हैं। कितने गुब्बारे हैं, 40 गुब्बारे हैं। लीजिएगा ये, उसमें से 13 गुब्बारे फूट गए, मतलब 40 में से 13 कम हो गए ना। तो 13 कम हो गए मतलब हम घटाएंगे, 13 कम हो गए मतलब घटाएंगे, कम करेंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 40 में इकाई में 0 है और 13 में इकाई में 3 है। अब 0 है और यहाँ पर कम करना है 3 इकाई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 4 दहाई है तो एक दहाई उधर देंगे और एक दहाई में कितनी इकाई होती है, 10 इकाई होती हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे 10 इकाई हो गई। 10 इकाई में से 3 इकाई कम करेंगे तो यहाँ पर कितनी इकाई बचेंगी, 7। अब यहाँ पे 3 दहाई है, 3 दहाई में से एक दहाई को हम कम करेंगे तो कितनी दहाई बचेंगी, 2 दहाई। तो यहाँ पर हमें संख्या जो है 2 दहाई मतलब 20 और 20 और 7 इकाई, तो 20 7 27। तो कुल 40 गुब्बारे हैं, 13 गुब्बारे फूट गए, मतलब 40 में से 13 गुब्बारे कम हो गए। कम हो गए मतलब हमने घटा दिया। तो अब कितने गुब्बारे बचे, मात्र 27 गुब्बारे बचे। इस प्रकार से हम यहाँ पर उत्तर
27 लिख देंगे। इसको फिर मिटाएंगे, अगले प्रश्न को यहाँ पे हल कर लेंगे। चलिएगा, अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब प्रश्न क्रमांक घ क्या कहता है, चलिएगा। कनिष्का ने 72 चूड़ियां बनाई, ठीक है ना। कितनी चूड़ियां बनाई लिख लेते हैं भाई पहले, 72। कितनी बनाई, 72 बनाई। उसने 36 चूड़ियां बेच दी। कितनी बेच दी, 36 बेच दी। मतलब 72 में से 36 कम हो गई। कनिष्का के पास कितनी चूड़ियां बची, मतलब वही, अब जितनी कम करने के बाद में देखते हैं कितनी बची। तो 72 चूड़ियां में से उनने 36 चूड़ियां बेच दी। मतलब 36 चूड़ियां कम करनी है 72 में से। अब चूंकि यहां पर 72 में इकाई का अंक 2 है और 36 में इकाई का अंक 6 है, तो चूंकि यहां पे अब हमको ज्यादा इकाइयां चाहिए, घटेगा नहीं तो क्या करेंगे, हम बाजू वाले दहाई से उधार मांगेंगे। चलिए, यहाँ पे 7 दहाई है, 1 दहाई उधर दे देंगे, तो यहाँ पे 6 दहाई बचेगी। 1 दहाई आपने उधर दिया तो सीधे 1 दहाई 10 इकाई में कन्वर्ट हो गया। तो 10 इकाई और ये 2 इकाई यहाँ पे हो जाएंगी 12 इकाई, ठीक है ना। अब 12 इकाई में से 6 इकाई हम दे देंगे, तो 12 में से 6 इकाई दिए तो हमारे पास में 6 इकाई बची। अब चूंकि यहाँ पे बची 6 दहाई और 6 दहाई में से 3 दहाई को हम और कम करेंगे, तो 6 में से 3 दहाई हमने दिए तो हमारे पास बची 3 दहाई। तो इस प्रकार से हमें संख्या क्या प्राप्त हुई, 3 दहाई मतलब 30 और 6 36। तो अब यहाँ पर उत्तर प्राप्त हो गया हमको। कनिष्का ने 72 चूड़ियां बनाई और उसने 36 चूड़ियां बेच दी। तो कनिका क्या है, कनिका के पास कितनी चूड़ियां बची। मैं कनिका को कनिष्का पढ़ रहा था, कोई बात नहीं। तो यहां पर जो है हम लिख देंगे 36 चूड़ियां इस प्रकार से बची, हम इसका उत्तर लिख देंगे। चलिएगा, अब नाम कुछ भी रहे, सवाल पूरा सही था, तो मैंने यहां पे कनिका को कनिष्का पढ़ा था, कोई बात नहीं। अब हम प्रश्न क्रमांक अंग को देखते हैं। एक पेड़ पर 56 पक्षी बैठे हैं, कुछ और पक्षी आकर पेड़ पर बैठ गए। अब पेड़ पर 87 पक्षी बैठे हैं, तो पता लगाइए कि बाद में पेड़ पर कितने पक्षी आकर बैठे हैं। चलिए, अब यहां पे हमको थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया गया है, और आप एक चीज याद रखें, हमेशा घटाने के सवाल में बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटाई जाती है, छोटी में से बड़ी संख्या कभी नहीं घटती। तो एक पेड़ पर 56 पक्षी बैठे हैं, कुछ और पक्षी आकर पेड़ पर बैठ गए, ठीक है ना। अब पेड़ पर 87 कितने हो गए पक्षी, 87 हो गए। अब पेड़ पर कुल 87 कितने हो गए, पक्षी हो गए। तो पेड़ पर पहले से कितने पक्षी बैठे थे, 56 बैठे थे। यदि हम 87 में से 56 पक्षियों को कम कर देते हैं तो हमें यह पता लग जाएगा कि बाद में पेड़ पर कितने पक्षी आकर बैठे थे। तो चलिएगा, अब 7 में से 6 को यदि हम कम करते हैं, 7 इकाई में से 6 इकाई को कम करते हैं, तो यहां पर 1 इकाई बचती है। 8 दहाई में से 5 दहाई को हम कम करते हैं, तो यहां पर 3 दहाई बचती है। इस प्रकार से संख्या 3 दहाई मतलब 30, 30 और 1 31। तो बाद में पेड़ पर कितने पक्षी आकर बैठे, अब हमें पता चल गया 31 पक्षी आकर बैठे। यहां पर हम उत्तर लिख देंगे इस प्रकार से। अब प्रश्न क्रमांक 4, अरमान को एक गेंद 35 बार उछालनी है। कितने बार उछालनी है, 35 बार उछालनी है। पहली बार में उसने गेंद को 18 बार उछाला। अब उसे और कितनी बार गेंद उछालनी है। तो लीजिए, सरल है बहुत। पहली बार देखिएगा, अरमान को एक गेंद 35 बार उछालनी है। कितनी बार उछालनी है, 35 बार। अब उसने पहली बार में 18 बार उछाला। अब हमको ये पता करना है
कि उसे और कितनी बार गेंद को उछालनी है। तो चलिएगा, 35 में से हम 18 को कम कर देंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा कि उसे और कितनी बार गेंद उछालनी है। अब प्रश्न वही है, 5 इकाई है और नीचे 8 इकाई है। 5 में से 8 इकाई कम करना है तो होगा नहीं, क्योंकि ये छोटी संख्या है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पर 3 दहाई है। 3 दहाई में से हम 1 दहाई उधर दे देते हैं। तो यहाँ पे 1 दहाई जैसे आई इधर तो सीधे 10 इकाई हो गई। अब 10 इकाई में 5 इकाई जुड़ जाएंगी तो यहाँ पे हो जाएंगी 15। तो 15 में से 8 इकाई अब हम कम कर लेंगे। तो 15 में से 8 इकाई को हम करते हैं कम, तो यहाँ पर 7 इकाई बचती हैं और 2 दहाई बची। यहाँ पे 2 दहाई में से 1 दहाई हमको कम करना है, तो यहाँ पर बचेगी सिर्फ 1 दहाई। इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त हुई 1 दहाई मतलब 10 और 7 17। तो हमें फाइनली अब उत्तर पता लग गया कि अब उसे और कितनी बार गेंद उछालनी है, उसे उछालनी है 17 बार। अब अगला प्रश्न है जोड़ना और घटाना साथ साथ में। देखिएगा, जोड़ना और घटाना पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पे एक एक मैजिक जैसा ही है। अब इसको आप समझिए, मैजिक क्या है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे 3 संख्याएं दी हुई हैं, आप इनमें से कोई भी 2 संख्याओं में आप संक्रियाएं करें, जोड़ना करें या घटाना करें, उत्तर जो संख्या बचेगी वही होगा। वो कैसे, देखिएगा। यदि आप 20 और 30 को जोड़ते हैं तो उत्तर 50 ही होगा। देख लीजिएगा, उत्तर कहीं भी नहीं जाएगा, उत्तर आपको यही मिलेगा। इस प्रकार से यदि आप 30 में 20 को जोड़ते हैं, 20 में आप 30, पहले आपने इसमें इसको जोड़ा तो उत्तर 50 मिला। फिर आपने 30 में 20 को जोड़ा तो उत्तर 50 ही मिला, जोड़ कर लिया, उत्तर यही है। किन्हीं भी 2 संख्याओं में आप जोड़ करें घटाना करें, उत्तर यही है, कहीं नहीं है। फिर देखिएगा, 50 में से आप 30 को कम करते हैं तो उत्तर 20 मिला। 50 में से आपने 30 को कम किया, उत्तर 20। फिर आपने 50 में से 20 को कम किया, यहाँ 50 लिखेंगे, यहाँ पे हम 50 लिखेंगे। तो 50 में से 20 को कम किया तो उत्तर हमें 30 मिला, उत्तर यही है। और यहाँ पे जोड़ या घटाना हम किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में करें, हमें उत्तर यही मिलेगा। अब ये वाले इसमें आ जाइए, 3 संख्याएं 10 20 30, ध्यान दीजिएगा। अब हम 10 और 20 को जोड़ते हैं तो उत्तर हमें मिलता है 30, ठीक है ना। यदि हम 20 और 10 को जोड़ते हैं, यदि हम 20 और 10 को जोड़ते हैं तो भी उत्तर हमें 30 मिलता है, यही आएगा। अब हम इस 30 में से इस 20 को कम करते हैं, इस 30 में से इस 20 को कम करते हैं तो उत्तर 10, ये लिखा है। अब इस 30 में से हम इस 10 को कम करते हैं तो उत्तर ये रहा 20, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पे, अब हम यहां पे क्या करते हैं, 80 और 20, 80 और 20 को जोड़ते हैं, 80 और 20 को जोड़ते हैं तो उत्तर हमें 100 मिलता है, ऊपर वाला। यदि हम 20 में 80 को जोड़ते हैं तो भी उत्तर हमें क्या मिलता है, 100। अब इस 100 में से हम यदि 80 को घटाते हैं, इस 100 में से हम यदि 80 को घटाते हैं तो उत्तर हमें मिलेगा 20। अब घटा के देख लीजिएगा, यदि हम 100 में से ये 20 को कम करते हैं तो उत्तर मिलेगा हमें 80। तो यहां पर किन्हीं 2 संख्याओं में आप जोड़ करें घटाना करें, उत्तर यही है। और यही इसमें एक लॉजिक था और मैजिक था। तो आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया। अब देखिएगा, यहां पे जोड़ने घटाने के पिरामिड को पूरा कीजिए। चलिएगा, अब इसको पूरा कर देते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पे क्या है, आप देखिएगा, अब यहां पे आपको करना क्या है, इन दोनों का योग आपको यहां लिखना है और इन दोनों का योग आपको यहां पे लिखना है। 6 और 3 कितने होंगे, वो होंगे 9।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का योग आपको यहां पे लिखना है। 8 और 9 का योग कितना होगा, यहां होगा 17। कितना होगा, 17। अब यहाँ पे 14 और 9 का योग कितना होगा, यहाँ पे 14 और 9 का योग होगा 23। अब यहाँ पे दोनों का योग लिखना है, 7 और 3 10, ठीक है, और 2 और 1 3 और 1 वो 4, तो यहाँ पर 40 हुआ। इस प्रकार से 6 और 4 को जोड़े तो 10, 4 और 3 को जोड़े तो 7, और 8 और 3 को जोड़े तो 11, ठीक है ना। 10 और 7 को जोड़ेंगे तो यहां होगा 17, और 7 और 11 को जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा 18। इस प्रकार से अब आपको 17 और 18 को जोड़ना है, तो यहां पे कितना होगा, यहां पे हो जाएगा 7 और 8 5 15, और एक हासिल चला जाएगा, तो 2 एक दहाई और एक दहाई 2 और एक दहाई वो, तो 3 दहाई। इस प्रकार से यहाँ पे संख्या 35 प्राप्त हो जाएगी। चलेगा, अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब जोड़ने का पिरामिड लीजिए, अब यहाँ पे उल्टा करना है। अभी हम नीचे से ऊपर गए थे, अब ऊपर से नीचे आना है। अब देखिएगा, तो यहाँ पर दो संख्याओं का योग 37 होना चाहिए। अब 37 में से 16 इधर लिखा है, तो 16 में हम क्या जोड़ें कि 37 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे 2 और 1, तो 21 में यदि हम 16 को जोड़ते हैं तो 37 प्राप्त हो जाता है। अब देखिएगा, 16 में से हमको दो संख्याएं ऐसे प्राप्त करनी है जिनको जोड़ने पे 16 आए, तो यहाँ पे 11 तो पहले लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे हम 5। 5 और 11 इनका जो योग है 16 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 21, मतलब इन दोनों डिब्बों का योग 21 होना चाहिए, तो यहाँ पे पहले 11 लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10, ठीक है। अब 10 इन दोनों डिब्बों का योग 10 होना चाहिए, तो पहले 3 लिखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे इन दोनों डिब्बों का योग 5 होना चाहिए, यही चीज हमने ऊपर करी थी, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। इस प्रकार से ये वाला पिरामिड कंप्लीट। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 50 है, इन दोनों डिब्बों का यहाँ पे योग होना चाहिए 50, तो आप 50 में 24 को घटाएंगे तो उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे 26। 26 और 24 को जोड़ेंगे तो उत्तर 50 आता है। अब यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे ऐसी दो संख्याएं लिखनी है जिनका योग 26 हो, तो 11 पहले से लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15। 15 और 11 26 होता है। अब देखिएगा, यहाँ संख्या 24 है, 11 इधर लिखा है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि भैया 11 में हम क्या जोड़ें कि 24 आ जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13। तो इस प्रकार से 11 और 13 का योग 24। अब देखिएगा, अब यहाँ पे दो डिब्बों का योग 15 होना चाहिए, 9 संख्या यहाँ पे पहले से लिखी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। अब यहाँ पे देखिएगा, दो डिब्बों का योग 13 होना चाहिए, अब यहाँ पे 5 लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 8। इस प्रकार से ये पिरामिड जो है हमने कंप्लीट कर लिया, और घटाने का जो पिरामिड है वो फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान से देखिए इस वाले प्रश्न को, और बहुत मजा आने वाला है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि आप 3 और 9 को जोड़ते हैं तो उत्तर आपको 12 मिलेगा। देखिएगा, 3 और 9 को जोड़ते हैं तो उत्तर 12 मिलेगा। यदि आप 9 और 6 को जोड़ते हैं तो उत्तर आपको 15 मिलेगा। यदि आप 6 और 5 को जोड़ते हैं तो उत्तर 11 मिलेगा। यदि आप 5 और 3 को जोड़ते हैं तो उत्तर बीच की संख्या ही मिलेगी। अब हमको आगे के सवालों को करना है। अब देखिएगा, अब आप करके देखिए प्रश्न क्रमांक क। अब प्रश्न क्रमांक क क्या कहता है, चलेगा। अब यहाँ पे हमको यही चीज करनी है जो पहले यहाँ पर करी गई। अब यहाँ पे हमको बीच की संख्या पता करना है, चलिएगा। अब यहाँ पे उत्तर आ रहा है 5, तो यहाँ पर दो संख्याओं का योग 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे संख्या आएगी वो 4 आएगी। कितनी आएगी, 4 आएगी। अब देखिएगा, यहाँ पर दो संख्याओं का योग 10 होना चाहिए, जब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितनी आएगी, 6 आएगी। कितनी आएगी, 6 4 10। अब देखिएगा,
इन दो संख्याओं का जो योग है वो 14 आना चाहिए। अब हम यहाँ पे संख्या पता करना है, 14 में से आप 6 को घटा दो। 14 में से आप 6 को घटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, 8 मिलेगा। अब 8 और 1 को जोड़ेंगे तो उत्तर 9 आएगा। इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब प्रश्न क्रमांक ख, यहाँ पे देखिएगा, इन दो संख्याओं का जो योग है वो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यदि आपने यहाँ पर 5 लिख दिया और आपने यहाँ पे 7 लिख दिया, ठीक है ना, अगर 5 7 कितना होगा, यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो अब आपको ऐसी संख्या लिखनी है, यहाँ पे यदि आप 5 लिखते हो तो आपको यहाँ पे 5 लिख देना है। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 10 होना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या लिखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों का योग 13 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। क्या लिख देंगे, 8। अब देखिएगा, अब यहाँ पे दो संख्याओं का योग 12 होना चाहिए। अब 12 में से 8 घटा दीजिए, 4 आता है। इस प्रकार से 4 और 5 को यदि आप जोड़ेंगे तो 9 आता है। तो फाइनली ये वाली भी पजल हमारी कंप्लीट। अब चलिएगा आगे के प्रश्न बच गए थोड़े से। हनिया एवं मानसी का उपहार। हनिया एवं मानसी अपनी माँ को उपहार देना चाहते हैं। उसे सजाने के लिए उन्होंने कुछ फीते और रंग बिरंगे कागज खरीदे। पर्स में कुल 78 रुपए थे। रंग बिरंगे कागज 24 रुपए के आए और फीते 37 रुपए के थे। तो उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए? पहला सवाल, पहले वाले को हल करते हैं। तो उन्होंने 24 रुपए के रंग बिरंगे कागज लिए और 37 रुपए के फीते लिए। तो यहाँ पहला प्रश्न पूछ रहा है कि उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो हम क्या करेंगे, 24 और 37 रुपए को जोड़ देंगे। 7 और 4, 4 इकाई और 7 इकाई जुड़ेगी तो 11 होती हैं। तो 11 में इकाई का अंक यहाँ, दहाई का अंक यहाँ आ जाएगा 3, और ये 2 दहाई, 3 दहाई 2 दहाई, तो 5 दहाई और 1 6 दहाई। इस प्रकार से यहाँ पर रुपए की संख्या यहाँ पर क्या निकल के आई, उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए, उन्होंने कुल 61 रुपए खर्च किए, ठीक है ना। अब देखिएगा उनके पास कुल कितने रुपए शेष बचे। अब उनके पास में जो थे, कितने रुपए थे उनके पास में, उनके पास में थे 78 रुपए। कितने थे, 78 रुपए थे। 78 रुपए में से कितने रुपए कम हो गए, उनके खर्च कितने हो गए, 61 कम हो गए। तो अब इसमें से हम घटा देंगे, 8 दहाई में से 1 दहाई कम करेंगे तो कितनी दहाई बचेगी, 7। अब यहाँ पे 7 दहाई में से 6 दहाई कम करेंगे तो कितनी दहाई बचेगी, 1 दहाई। इस प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे, 1 दहाई मतलब 10 और 10 और 7 17। इस प्रकार से उनके पास में रुपए की जो संख्या है वो कितनी बची, यहाँ पर 17। तो हम यहाँ पर उत्तर लिख देंगे, उनके पास कुल रुपए कितने बचे, 17 रुपए बचे। इस प्रकार से हम यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारे कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे ये परियोजना कार्य है, ये प्रश्न आपको अपने घर से करके लाने हैं। और इस प्रकार से हमने आपका जो आनंदमय गणित का पाठ 6 है, जो त्योहारों पर सजावट, जिस प्रकार से इस पाठ का नाम था, इसमें हमने जोड़ने के, घटाने के और यहाँ पर हासिल वाले सवालों को भी बहुत अच्छे से सीखा, इबारती सवालों को भी बहुत अच्छे से सीखा है। आप इस वीडियो को बार बार जरूर देखें, क्योंकि निश्चित रूप से आपको एक बार में ना समझ में आए, यदि आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए पाठ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।